हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर गुरुदेव हियर। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारे बच्चों की लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पिछले 5-6 सालों से हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिनमें पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, बोलता ही नहीं है। और तो और इसको हम इसका नाम लेके बुलाएं तो हमारे पास नहीं आता, आई से आईज कांटेक्ट नहीं करता और इसकी ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं है। तो जब हम उनके बारे में उनकी डिटेल में हम जाएं, उनकी हिस्ट्री पूछें तो पता चलता है कि तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चा या तो अकेला ही रह रहा है या फिर किसी हेल्पर के साथ रह रहा है और सारा टाइम, ज़्यादातर टाइम वो या तो टीवी या मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर ही लगा हुआ है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि द टीवी, मोबाइल और लैपटॉप इज द बेबी सिटर फॉर द बेबी। पहले ये प्रॉब्लम, आज से तकरीबन 10 साल पहले, ये प्रॉब्लम हमारे इंडियन बच्चों में बहुत कम देखने को मिलती थी। ऐसे बच्चे आते थे, पर जब भी हम देखते थे वो एनआरआईज के बच्चे होते थे, क्योंकि एनआरआईज में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज थी, दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, उनके पास टाइम नहीं था बच्चे से बात करने का और बच्चा ज़्यादातर टाइम लैपटॉप, मोबाइल पे लगा रहता था, टीवी पे रहता था। तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती थी। पर अब इंक्रीजिंगली फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है? जो पहले 2 साल हैं किसी भी बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट में, उसमें नए साइनेप्सिस बनते हैं। साइनेप्सिस मतलब ब्रेन की वायरिंग के कनेक्शंस बनते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में समझें। तो जो स्टिमुलस उसको मिलेगा उसके हिसाब से ही वो कनेक्शंस बन जाएंगे। अगर बच्चा ज़्यादातर टाइम अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके सोशल एंड लैंग्वेज जो साइनेप्सिस हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जैसे पहले होता था, बच्चे तकरीबन 1-1.5 साल पे आराम से बोलना शुरू कर देते हैं। अब क्या हो रहा है कि बच्चे सारा दिन यूट्यूब या फिर लैपटॉप या टीवी के ऊपर है, तो उनके वो कनेक्शन जो उस हिसाब से गलत बन रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन उनकी है ही नहीं। और मैं देखता हूँ जब मेरे हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं तो उनसे पेरेंट्स ये प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो अगर पेरेंट्स बुलाएं बच्चे को उसके नाम पे तो आता नहीं, पर अगर यूट्यूब पे उसका फेवरेट प्रोग्राम चला दे तो दूसरे कमरे से भागा इधर आ जाता है। सो दिस मीन्स कि उसके माँ बाप वो यूट्यूब या वो लैपटॉप या टीवी ही उसके बन गए हैं, जो कि आप माँ बाप उसके होने चाहिए थे, वो नहीं बन पाए हैं। बिकॉज अ चाइल्ड इज लाइक अ क्ले। गीली मिट्टी जैसा एक बच्चा होता है जिसको जिस तरह मर्जी आप उसको मोल्ड कर लें। तो क्या ये मैं ही कह रहा हूँ या ये कोई एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं? फ्रेंड्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एज वेल एज इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि पीडियाट्रिशियंस की नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं अमेरिका और इंडिया की, क्लियरली ये बताती हैं और पिछले कई सालों से उन्होंने बताया है, गाइडलाइंस हैं कि लेस देन 2 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम शुड बी ज़ीरो। These children should never be exposed to laptop, mobile और टीवी less than 2 years। एंड 2 to 5 years के जो बच्चे हैं उनको 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। एंड दैट जो 1 घंटा भी है वो भी पेरेंटल सुपरविजन में होना चाहिए। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई फेस टाइम कर रहे हैं, जैसे कोई डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स दूर रहते हैं या कजन्स दूर रहते हैं, चाचा ताया दूर रहते हैं, उनके साथ फेस टाइम करने के लिए आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन ऑफ द एडल्ट्स, even in less than 2 years, but that should also be very limited. Otherwise there should not be any screen time for less than 2-year-old child। और 2 से 5 साल के बच्चे के लिए मैक्सिमम 1 आवर का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे और इंक्रीजिंगली हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बच्चों की सोशल इंटरेक्शन ही नहीं है। बच्चे सिर्फ मोबाइल के साथ ही, मोबाइल में ही देखते रहते हैं और किसी और बच्चे के साथ खेलते ही नहीं है। उनकी लैंग्वेज डिले है, उनकी लर्निंग डिले है। तो सारी रीजंस दिस इंक्रीज स्क्रीन टाइम। थैंक यू वेरी मच।